कहिए कैसे हैं आप। कई बार ज़िंदगी के हम ऐसे मोड़ पर खड़े होते हैं कि समझ ही नहीं आता कि हम ज़िंदगी के मज़े ले रहे हैं या ज़िंदगी हमारे मज़े ले रही है। मतलब इतना दुख, इतनी परेशानी, इतनी प्रॉब्लम्स, समझ ही नहीं आता कि इसका सामना कैसे करें, इसको दूर कैसे करें, मतलब इससे डील करें तो कैसे करें। तो कैसे करें, आज की वीडियो इसी बारे में। सबसे पहले तो ये एक्सेप्ट करना ही होगा हमें कि दुख हमारा दोस्त है। एक बड़ा खूबसूरत सा गाना है, राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। ये जो दुख है ना, ये तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ है, ये मान के चलिए, ये तो रहेगा ही रहेगा, ये जिंदगी भर रहेगा। ये जो दुख है, ये जो सुख है, ये तो अतिथि हैं हमारी लाइफ में, ये तो आते जाते रहेंगे और ये नहीं आएंगे तो हम अनुभव कहाँ से लाएंगे। ये मान के चलिए ना कि हाँ, ये तो आते जाते रहेंगे, क्योंकि अगर हमने ये नहीं माना, इसको एक्सेप्ट नहीं किया और दुखों के बादलों में गिर गए, फिर तो नुकसान ही नुकसान है। देखिए क्या होता है कि चिंता से घटे चतुराई, दुख से घटे शरीर। तो ये जो जब हम बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, तो मान के चलिए कि हमने अपने इमोशंस को दबा के नहीं रखना, हमने इसको निकालना है। कई बार हम बोलते हैं ना, ये बात तो मैं पी गया। जो बात हम पी गए ना, वही बात हमें खा जाती है, इसलिए इमोशंस को दबा के नहीं रखना। एक बड़ी खूबसूरत सी लाइन है, जैसा मूड वैसा मंजर होता है, मौसम तो इंसान के अंदर होता है। और अगर मन खुश है तो एक बूंद भी बरसात है, और अगर मन दुखी है तो पूरा समुंदर हो हमारे सामने, उसकी क्या बिसात है। तो मान के चलिए, एक्सेप्ट कर लीजिए, ये दुख सुख है, ये तो आते जाते रहेंगे, हमें स्वीकार करना है। नहीं स्वीकार किया तो हमारा नुकसान ही नुकसान है, और हमें इमोशंस को बाहर निकाल के, अंदर नहीं दबाना, बाहर निकाल के हमें कोशिश करनी है कि हम खुद को खुश रखें। खुद को खुश रखने के लिए ज़रूरी है कि हम पॉजिटिव सोचें। बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे दुख आने शुरू होते हैं, प्रॉब्लम्स में हम गिरने शुरू होते हैं, तो हम नेगेटिव होते जाते हैं। नेगेटिव कैसे कि जिंदगी की कश्मकश में हम कुछ ऐसे उलझ गए, परोसी हुई थी खुशियां और हम उपवास रखते चले गए। पॉजिटिव सोचिए ना, पॉजिटिव कुछ ऐसा सोचिए कि भगवान हमें वो नहीं देता जो हमें अच्छा लगता है, भगवान हमें वो देता है जो हमारे लिए अच्छा होता है। और हाँ, ठीक है, जिंदगी में गम है, गम में दर्द है, दर्द में मजा है, और मजे में हम हैं। मतलब कुछ इस तरह से अपनी जिंदगी को आसान कीजिए, पर कोशिश ये करनी है कि अपना हौसला, अपना मनोबल ये नहीं छोड़ना, क्योंकि ऐसे समय में अगर टूटता है, अगर बिखरता है, तो हमारा मनोबल, हमारा हौसला, तो मन को ये समझाना है, गुजर जाएगा ये दौर भी, जरा हौसला तो रख। अरे जब खुशियां ही नहीं ठहरी तो गम की क्या औकात। इस तरह से अपने आप को समझाना है, इस तरह से अपनी जिंदगी थोड़ी सी आसान करनी है। और ये जो हौसले होते हैं ना, ये अगर देखा जाए तो किसी डॉक्टर से कम नहीं होते, ताकत की दवाई का काम करते हैं। मतलब मनोबल बढ़ाते हैं हमारा ये हौसला। अरे हर दुख में, हर सुख में मैं तेरे साथ हूं, पहचाना नहीं मुझे, तेरा आत्मविश्वास हूं। इसको मजबूत बनाना है, इसको गिरने नहीं देना। और एक उपाय और भी है दुख को कम करने का, और वो ये है कि जैसी परिस्थिति हो ना, जैसी सिचुएशन हो, अपनी मनस्थिति भी वैसे बना लो। अब जैसे एक फैमिली है, बहुत हंसी खुशी रह रही है, सब मिल के रह रही है, प्यार से रह रही है, अचानक एक फैमिली मेंबर की डेथ हो जाती है। तो खुद को ये समझाना है, खुद से ये बात करनी है कि ये तो कड़वा सच है। मतलब लाइफ में ये चीज़ें तो होंगी, और कोई भी पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जिसकी फैमिली में ऐसा ना हुआ हो इंसिडेंट। मतलब ये तो होता ही होता है, ये तो मान के चलना है। मुट्ठी बांधे आए थे, हाथ पसारे जाना है, इस धरा पर इस धरा का सब धरा रह जाएगा। इस तरह से अपने आप को समझाना है कि ये एक कटु सत्य है, और लग रहा है कि एकदम से यंग डेथ हुई है या एकदम से पता नहीं क्या हो गया। तो ये सोच के चलिए कि जैसे मान लीजिए यंग डेथ कैसे हुई कि कैंसर था किसी को,
तो कैंसर था, कितनी प्रॉब्लम फेस कर रहा था, कितना काया कष्ट था। मतलब अपनी मनस्थिति को उसके हिसाब से ढाल लेना है, जैसी सिचुएशन हो। क्योंकि अगर नहीं ढाला, अगर हम नहीं अपने आप को समझा पाए तो बहुत दुखी रहेंगे, मतलब हमारा नुकसान ही नुकसान है। इसलिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जैसी सिचुएशन हो, अगर हम मनस्थिति वैसी कर लेना तो हमारा दुख, हमारा दर्द, हमारी प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक ठीक हो सकती हैं। अक्सर होता क्या है, जैसे दुख आता है, प्रॉब्लम्स आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, तो हम ना अटक जाते हैं। मतलब काम करने में तो हमारा मन ही नहीं लगता, कुछ काम होता ही नहीं है। मतलब कितनी भी कोशिश कर लो, हम कोई काम कर ही नहीं पाते। और एक बात और होती है कि हम भटक भी जाते हैं। मतलब जैसा जो हमें कहता है हम वैसे ही करने लगते हैं। भाई वो मंदिर भी जाता है, वो मस्जिद भी जाता है, परेशान आदमी का कोई मजहब नहीं होता। इधर उधर भटकता रहेगा, उसको जहाँ से कोई उम्मीद की किरण नजर आएगी वो वहीं चला जाएगा। जबकि हमें अपने मन को बनाना है एकदम स्ट्रॉन्ग, मन को बनाना है एकदम पक्का। और जिस काम में हम अच्छे हैं, मतलब जो काम हमें करने में अच्छा लगता है, मतलब खुशी महसूस होती है, हमें उसमें जुट जाना है। जैसे मान लीजिए एक आदमी जॉब कर रहा है, कोई घर में प्रॉब्लम आ गई तो जॉब में जाता ही नहीं है, स्टूडेंट है, पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई करता ही नहीं है, तो इसको एज ए चैलेंज ले लें कि ये मैंने बहुत बेहतर ढंग से करना है। मतलब बजाय इससे दूर भागने के, बजाय इसको इग्नोर करने के, बजाय इसको अवॉइड करने के, ये तो मैंने करना ही है और पूरी डेडिकेटेडली करना है। एक हमारे नोन सर्कल में ही हैं, और वो लड़का जो था ना, वो आईआईटी की तैयारी कर रहा था। अच्छा, उसकी मदर का सपना था कि भाई बहुत अच्छे मार्क्स लाए, इंजीनियर बने, मतलब ये सपना था उसका। जैसे एग्जाम्स उसके शुरू होने वाले थे, उसके हफ्ते पहले ही उसकी मदर की डेथ हो गई कैंसर से। उस लड़के ने क्या किया, उसको एज ए चैलेंज लिया, उसने अपनी मम्मी का ये सपना लिया, उसने खूब मेहनत की। मतलब वो टूटा नहीं, बिखरा नहीं कि ये क्या हो गया। इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की कि उसका जो है ऑल इंडिया में 5th रैंक आया। तो ऐसे हमें एग्जाम्पल सेट करना है। मतलब इस चीज को हमें एज ए चैलेंज लेंगे ना, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। देखिए, एक तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हमारी अटेंशन उधर से डाइवर्ट हो जाती है, हम काम में बिजी हो जाते हैं, तो दुख कम लगता है। और ये फैक्ट है, ये होता ही है। सोचते रहेंगे तो क्या होगा, दुख कम तो नहीं हो जाएगा सोचने से, बिल्कुल भी नहीं होगा। हाँ, अगर अपना ध्यान कहीं और लगा लेंगे, किसी और क्रिएटिव काम में लगा लेंगे, तो जरूर फर्क पड़ेगा, बिल्कुल फर्क पड़ेगा। जिंदगी में आप किसी चमत्कार की इंतजार मत कीजिए कि कुछ चमत्कार होगा तो सब ठीक होगा। आप खुद ही चमत्कार कीजिए। क्या होता है कि अगर हम सोचते रहेंगे, हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे, सोचते रहेंगे अच्छा वक्त आएगा, अच्छा वक्त आएगा, तो आपको पता है अच्छा वक्त भी टांग के ऊपर टांग रखकर आपकी मेहनत की इंतजार कर रहा है। आप कीजिए, आप खाली मत रहिए, आप अपने माइंड को बिजी रखिए किसी ना किसी क्रिएटिव काम में, देखिएगा कितना फर्क पड़ेगा। हर समस्या, जो भी प्रॉब्लम आती है ना हमारी लाइफ में, अपने साथ समाधान लेके आती है। और कोई भी प्रॉब्लम इतनी ताकतवर नहीं है जो कि ठीक ना हो सके, जिसे हम ठीक ना कर सकें। ये राहें ले ही जाएंगी मंजिल तक, जरा हौसला तो रख। कभी सुना है अंधेरों ने सवेरा ना होने दिया? हर रात के बाद, हर काली स्याह रात के बाद सुबह होती है कि नहीं होती? तो मान के चलिए, हाँ ठीक है, समय लग रहा है, अभी समय निकल नहीं रहा, पर होगी, सुबह होगी, रोशनी आएगी, सूरज चमकेगा। बस जो जरूरी चीज करनी है ना, वो ये कि अपने मन के विश्वास को कभी कमजोर नहीं होने देना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, मन के विश्वास को कमजोर नहीं होने देना। जीवन में अगर उजाला चाहिए ना, तो खुद हाथ में दिया लेके चलो। दूसरों की मोमबत्ती के सहारे जिंदगी रोशन नहीं हुआ करती। समझ रहे हैं आप इस बात को? बस इस बात का ख्याल रखना है कि हमने कर्म करने हैं और अच्छे कर्म करने हैं, किसी का बुरा नहीं करना। क्योंकि कई बार नेगेटिव सोचते हैं, हम बदला लेने की सोचते हैं, ये चीज माइंड में नहीं आनी चाहिए। वो मेरा बुरा कर रहा है, ये उसका कर्म है, मैं किसी का बुरा ना करूं, ये मेरा धर्म है।
मैं तो अच्छा हूँ, अच्छा था, अच्छा ही रहूँगा। फिक्र तो वो करे जो आज मेरे सामने कुछ और है, मेरी पीठ पीछे कुछ और है। मैंने किसी का बुरा नहीं करना, ये चीज़ पक्की है। देखिए, अगर कर्म हमारे अच्छे हैं ना तो किस्मत हमारी दासी है, और अगर नीयत अच्छी है ना तो हमारा घर मथुरा और काशी है। तो दुख आते हैं, तकलीफ आते हैं, इनका डट के मुकाबला कीजिए, डर के नहीं, मतलब एकदम डट के। और देखिएगा, देखते ही निकल जाएंगे। पर खुद को कमज़ोर नहीं समझना कभी, मैं कुछ नहीं कर सकता, अरे मेरे बस का कुछ नहीं है। नहीं, आम नहीं बनना। अगर हम आम बन गए ना, मतलब खास बनना है, मैंने निकलना है, मतलब इस सिचुएशन से मैंने निकल के बाहर आना है। अगर हम आम बन गए ना तो लोग अचार डाल लेंगे हमारा। समझ रहे हैं आप इस बात को? मतलब बिल्कुल घबराना नहीं, चिंता नहीं करनी, एकदम मन मजबूत करके इसका सामना करना है। देखा आपने? देखो, बादलों की ओट से सूरज निकलने वाला है। जरा ठहरो, वक्त बदलने वाला है। वैसे आप बताएं, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। और हाँ, अगर आपने मेरा ये YouTube वाला चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और इसमें जो एक बेल का बटन है ना, ये भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको लग रहा है कि हाँ किसी और के काम भी आ सकती है, तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा।